Good morning, class 7. We will continue with the chapter English 3.1 God's Greatest Gift. ठीक है. Now page is 68. नीचे से सेकेंड वाला पैरा है. Trees also help to cool the atmosphere. अब कल हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं किस तरह हमारे लिए ट्रीज जो हैं वो वैल्यूएबल हैं. ठीक है. क्या क्या हमें उनके फ़ायदे हैं, तो ये वही कंटिन्यू है. ट्रीज आल्सो हेल्प टू कूल द एटमॉस्फेयर. कूल द एटमॉस्फेयर कैसे? पेड़ों के पत्तों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इवेपोरेट होता रहता है. पेड़ छाया भी देते हैं. द लीव्स ऑफ ट्री गिव आउट ए लॉट ऑफ वाटर वेपर. इट हेल्प्स टू कूल द एयर. जहाँ भी पेड़ होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उस जगह का वो बाकी जगहों से काफ़ी कम होता है. When rain clouds pass through the cool air, they condense and come down as rain. जहाँ पर पेड़ होते हैं, बादल अगर वहाँ से निकलते हैं तो वो भाप बनकर जो बादल हैं वो वहीं पर कंडेंस हो जाते हैं. उनका जो पानी है वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है. कंडेंस क्या होता है? चेंज फ्रॉम वेपर टू वाटर. कंडेंसेशन आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. चलिए, दिस इज वाई देर इज अ ग्रेटर रेनफॉल ओवर प्लेसेस वेयर वी हैव थिक फॉरेस्ट. जंगल जहाँ पे घने होते हैं वहीं पर बारिश ज़्यादा होती है. आवर अर्थ हैज़ ए फाइन लेयर ऑफ सॉइल एट द सरफेस. All plants grow in this soil only. Under the soil there are rocks and various kinds. इस ज़मीन में जो ऊपरी मिट्टी की तह है वो प्लांट्स को ग्रो करने की है. इसके नीचे जो है वो पत्थर होते हैं और कई प्रकार के होते हैं. नेक्स्ट पेज 69. नेचर टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एन इंच ऑफ सॉइल इन थिकनेस. मिलियन ईयर्स, हज़ारों साल लग जाते हैं मिट्टी की एक तह बनने को. बट समटाइम ए सिंगल हैवी शावर कैन वॉश इट ऑफ. पर कभी कभी ऐसी बारिश आती है या बाढ़ आ जाती है तो वो मिट्टी बहकर निकल जाती है. सच ए थिंग डज नॉट हैपन इन प्लेसेस वेयर वी हैव फॉरेस्ट और लॉट्स ऑफ ट्रीज. जहाँ पर पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ पर ज़मीन की मिट्टी बहती नहीं है. बिकॉज जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं. दैट इज़ वाई वी से वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स, मोर ट्रीज. The roots of trees hold the soil together and protect it from being washed away. या वही बात कह रहे हैं कि जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जकड़ कर रखती हैं और उसको बहने से बचाती हैं. We value trees not only for their usefulness but also for their beauty. सिर्फ फ़ायदे ही नहीं हैं, हमारी प्रकृति की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं. They refresh the eyes and bring peace to the mind. हमारी आँखों को फ्रेशनेस मिलती है. माइंड लोग, आपको मालूम है पहले आश्रम होते थे, जंगलों में बैठकर जो ऋषि होते थे वो आश्रम में ही पढ़ाते थे और वो आश्रम खुले जंगलों में होते थे. They lived in their forest home or ashram in the company of nature. प्रकृति की गोद में बैठकर वो आश्रम
में बच्चों को शिक्षा देते थे. They lived in their forest home or ashram in the company of nature. It was in these ashram that they taught their pupils. Pupil means students, shishya. When Gurudev Rabindranath Tagore started a school, he also chose a place full of trees. He called it Shanti Niketan. Shanti Niketan. शांति का घर, शांति गृह. निकेतन मीन होम, होम ऑफ पीस. There was a time when our hills, mountains and even plains were covered with huge forests. कभी ऐसा टाइम भी था जब हमारे जो पहाड़ हैं, जहाँ बड़ी माउंटेन्स हैं, चोटियाँ हैं, एंड इवन प्लेन्स, और हमारे जो मैदानी भाग भी हैं, वर कवर्ड विद ह्यूज फॉरेस्ट. बड़े बड़े जंगलों से ढके होते थे, कवर होते थे. As the population grew, trees were cut down to meet the demand for fuel and timber. Underline this sentence. कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ी और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई शुरू हो गई, और लकड़ियाँ जलाने के काम भी आती थी और बहुत सारे काम होते थे. ठीक है. Thus our wonderful forest came to be destroyed. जो सुंदर जंगल थे वो सब नाश होते गए, खत्म होते गए. Now we don't have enough trees to give us firewood even. अब तो हमारे पास इतने पेड़ भी नहीं बचे कि उनकी लकड़ी को जलाया जाए. So people are forced to burn cattle dung. Cattle dung मतलब गोबर के उपले जलाने के लिए काम लाते हैं. Which ought to be saved for use as manure. जबकि हमें उनको खाद के लिए यूज़ करना चाहिए, हम जलाकर उनको ख़त्म कर देते हैं. Cattle dung is very necessary to maintain the fertility of soil. Chemical fertilizer alone can't help. In many areas where only chemical fertilizer are used, the crop yield have started falling. जहाँ केवल केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, खाद यूज़ होती है, उनकी फसलें जो हैं वो कम हो गई हैं. So we will continue with the chapter same. Thank you, class.